प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन रविंद्र जी, हमारे अन्य सभी सहयोगी अधिकारीगण, कर्मचारीगण और आज नहीं बल्कि 31 तारीख को सेवानिवृत्त हो रहे हमारे सारे सहयोगी साथियों। सामान्य तौर पे जो महीने का अंतिम दिन होता है उस दिन ये कार्यक्रम होता है, लेकिन चूंकि कल गुड फ्राइडे और उसके बाद सैटरडे और संडे की छुट्टी है, इसलिए सचिवालय प्रशासन ने हमसे अनुरोध किया कि इसको हम लोग क्यों नहीं आज के दिन ही 28 तारीख को ही कर लें। इसलिए आज आप सब लोग से मिलने का मौका मिल रहा है और आपसे बात करने का भी मुझे एक अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं सबसे पहले तो आप सारे लोगों को जो सफलतापूर्वक आपने, किसी ने 25 साल, किसी ने 30 साल, किसी ने 35 साल की जो सेवा सरकार में पूरी की है, उसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपको बधाई भी देता हूँ कि अगर निष्कलंक आपने सेवा पूरी की है तो ये आपके लिए बहुत ही काबिल तारीफ है। सेवा में आना, अभी आपके एक साथी जो है चौधरी जी बोल रहे थे, श्याम कुमार चौधरी जी, जो विभाग अधिकारी नियुक्ति विभाग से है, वो बोल रहे थे कि हमें पुण्य करने का मौका मिलता है सेवा में आकर के। और वो उदाहरण दे रहे थे कि जो ऐसे लोग जिनकी असामयिक मृत्यु हो गई और उनके बच्चे को नौकरी देना या उसको अन्य प्रकार के उसको लाभ देना एक प्रकार से पुण्य का काम है, ऐसा उनका भावना था। और ये पुण्य करने के लिए उनको वेतन मिल रहा है। आप सोचिए कि पहले के समय में ऐसा जो पुण्य काम, क्योंकि पुण्य काम हमारी सनातन संस्कृति है, सनातन संस्कृति में सबसे बड़ा वो होता है जो दाता होता है। जो दूसरे को देता है उससे बड़ा और कोई नहीं होता है। जो लेता है, जो पाता है, वो छोटा होता है और जितना ही ज्यादा करे उतना ही छोटा होता जाता है। जो जितना बड़ा दाता है, जो जितना ज्यादा त्याग करता है, वो उतना ही बड़ा हमारे संस्कृति में, हमारे सनातन संस्कृति में उसको उतना ही ऊंचा स्थान देते हैं। इसीलिए ऋषियों को, संतों को, जो कि जंगलों में रहते थे, जिनके पास कुछ नहीं था, अगर देखें कहीं से कहीं चले जा सकते थे, केवल 1-2 कपड़े होंगे और भिक्षा लेकर के वो अपना भोजन करते थे, उनको राजा भी जब उनके पास जाते थे तो अपना धनुष बाण, अपना सारे अस्त्र शस्त्र, अपना मुकुट सब कुछ बाहर रख करके उनके चरणों में बैठते थे और ऐसे ऋषियों को प्रणाम करते थे। क्योंकि वो हमारा जो ऋषि थे वो दोनों लोगों को देते ही रहते थे, समाज के कल्याण के लिए काम करते थे। जो राजा महाराजा थे वो लोगों को जब कभी किसी से प्रसन्न हो, उठा के किसी को माल आहार दे दिया, किसी को कोई जिम्मेदारी दे दी, किसी को कुछ और चीज दे दिया। लेकिन सरकार में आप जिस दिन घुसते हो उस दिन से आपको लोगों की सेवा करने का मौका मिलता है। आप जहां कहीं भी, अगर कोई कहेगा कि मैं अनुसेवक हूं, तो अनुसेवक को भी सेवा करने का मौका मिलता है। मैं मुख्य सचिव हूं, मुझे भी सेवा करने का मौका है, क्योंकि हमारी जो है इसको लोक सेवा कहते हैं। ये नौकरी नहीं है, आप जानते हो नौकरी नहीं है। नौकरी जो लोग करते हैं, कोई कहीं दुकान पे नौकरी करता है, कोई फैक्ट्री में नौकरी करता है, कोई किसी कंपनी में नौकरी करता है, वो नौकरी करता है, वो 10 से 5 की नौकरी करता है। और हम सेवा करते हैं, लोक सेवा करते हैं। लोक सेवा मतलब कि लोगों के कल्याण के लिए हम लोग काम करते हैं। आप जहां भी कहीं रहोगे, जिस किसी रूप में, कोई छोटा सेवा कर सकता है, कोई बड़ा सेवा कर सकता है और बड़ा सेवा कर सकता है। तो ये आप सबका पिछले जन्मों का कुछ, क्योंकि मैं पुनर्जन्म में विश्वास करता हूँ, आप में से कुछ करते होंगे, कुछ नहीं करते होंगे, क्योंकि ये हमारा जीवन चक्र है। और जीवन चक्र में हम जब तक कि मोक्ष की अवस्था प्राप्त न कर लें, तब तक हम इस चक्र में घूमते रहते हैं। जब हम एक बार सब चीजों से विमुक्त हो जाएंगे, उसके बाद हम इस जीवन चक्र से बाहर निकल करके परमात्मा के साथ मिलन हो जाएगा। इस जीवन चक्र में आपको परमात्मा ने आपके पूर्व जन्मों के अच्छे कर्म होंगे, जिस वजह से आपको सेवा करने का मौका दिया, जहां आप अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते। अपने के लिए तो हर कोई जीता ही जीता है, जो भी इंसान है सब कोई अपने लिए जीता है, चाहे वो कोई भी हो। उसे अपना भरण पोषण करना, अपने आप को जिंदा रखना, अपने करने के तो करेगा, अपना परिवार अपने लिए करेगा। लेकिन अपने और अपने परिवार के बियॉन्ड जाकर के समाज के लिए जो काम करता है,
अपने प्रदेश के लिए काम करता, अपने गांव के लिए काम करता, अपने शहर के लिए काम करता, अपने देश के लिए काम करता, इसका आपको समाज की सेवा में मौका मिलता है। और आपने ये काम किया उन पुण्य कर्मों की वजह से जो आपने पूरे जन्म में किया था, जिसलिए आपके भगवान ने मौका दिया था। नहीं तो ऐसा नहीं कि आप इतने काबिल थे कि आप ही आ सकते थे, दूसरा नहीं आ सकता था। आप अपने आप को अपने 30 साल 35 साल पीछे जाकर के देखिए। मैं तो नहीं कह सकता कि मैं इतना काबिल था कि मैं ही IAS बन सकता था, कोई दूसरा IAS नहीं बन सकता। मैं समझता हूँ मेरे पूर्व जन्मों के ऐसे पुण्य कर्म रहे होंगे, उन कर्मों की वजह से भगवान ने मुझे मौका दिया कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में आकर के मैं अपने प्रदेश की, अपने देश की सेवा कर सकूं। और मैं बहुत दिल की गहराइयों से इस बात को महसूस करता हूं और उसी सेवा भाव के साथ काम करता हूं। मैं समझता हूं कि आप लोग में भी वो बात होगी, आप माने या न माने, क्योंकि आपके साथ के बहुत सारे साथी जो है सड़क पे घूम रहे होंगे, बेरोजगार होंगे, नौकरी में आए होंगे, तकलीफ में होंगे, बहुत सारी जगह बहुत सारे किस्म किस्म के आपको मौके मिले होंगे। लेकिन ईश्वर परमपिता परमेश्वर कितना उदार था आपके प्रति, आपके जो कि अगर भगवान को आप अगर एक बार आंख बंद करके सोचिए तो आपको लगेगा उसने कितनी बड़ी कृपा हमारे ऊपर की कि न केवल हमें नौकरी में लाया, बल्कि नौकरी भी सुरक्षित हमें 25 साल 30 साल 35 साल निष्कलंक हम बाहर निकल गए। और अब जब आप अपने अंतिम पड़ाव पे हैं, क्योंकि जिस दिन आप नौकरी में आए थे उसी दिन निश्चित हो गया कि एक दिन आप सेवानिवृत्त भी होंगे। वो तो निश्चित था, 60 साल की पहले 58 साल की होती थी, 60 साल हो गए तो निश्चित था कि 1 तारीख को तो आप सेवानिवृत्त हो जाएंगे। आप नौकरी में आए तो कुछ एक सीमाओं के अंदर बंध के आए। आप कोई रिव्यू अफसर था, कोई असिस्टेंट रिव्यू अफसर था, कोई सेक्शन अफसर था, कोई अंडर सेक्रेटरी था, कोई अलग अलग पदों पे आप आए, कोई फायर अफसर था, अलग अलग कोई अनुसेवक था। आपकी सीमाएं बंध गई थी। लेकिन एक बार फिर से भगवान ने आपको मौका दिया कि इन सीमाओं को तोड़ करके आप असीम बन जाओ। अब आप एक नई जिंदगी शुरुआत का, आप सोचो कि जब आप नौजुवक रहे होंगे, जब 21 साल 25 साल 27 साल 28 साल के नौजुवक रहे होंगे और आपने एक सेवा के लिए परीक्षा दी, आपने परिश्रम किया और आपको सर भगवान ने आपके उन पुण्य कर्मों की वजह से आपको वो मौका दिया, तो जो मौका आपको आज से 30 साल पहले दिया था, भगवान एक बार दोबारा आपको मौका दे रहे हैं। आप इन सारे सीमाओं को बांध दो, इनको मुक्त करो, इन सीमाओं से अलग हो जाओ। आज देश चाह रहा है कि हमारा हर कोई हमारे देश के लिए सेवा करे। आज देश चाह रहा है कि हमको विकसित देश बनना है, और विकसित देश तभी बनेगा जबकि हर कोई अपना लग करके अपनी सब कुछ क्षमता के मुताबिक काम करेगा। और आपकी वो क्षमताएं वो नहीं है जो कि आप रिव्यू अफसर के रूप में थे, या अनुसेवक के रूप में थे, या फायर अफसर के रूप में थे। आपकी सीमाएं अनंत है। उन अनंत सीमाओं को अगर आप एक बार देखोगे तो फिर आपको इतनी ताकत महसूस होगी कि आप पूरे की पूरी ऊर्जा के साथ आप लग करके बहुत कुछ समाज को दे सकते हो। देने के लिए बहुत कुछ है। कोई समय था जब हम लोग जब देश में आजाद हुए थे तो हमारे देश की जो औसत आय थी वो 40 साल से कम थी। 40 साल से कम में औसत आय थी, मैंने ज्यादातर लोग हमारे 40 साल से नीचे ही मर जाते थे। आज हमारी औसत आयु जो है 70 साल के करीब है, यानी 70 साल। अभी तो आप 60 के हैं, अभी आप औसत आयु भी नहीं पहुंचे और आपको सारी की सारी सुविधाएं भी हैं। आपको रिटायरमेंट के बाद भी मेडिकल सुविधाएं भी आपके पास है। अभी 10 साल तो औसत आयु पहुंचने के लिए आपको चाहिए। और औसत आयु, औसत मतलब जो नीचे वाले नहीं बल्कि ऊपर से भी औसत बनता है। आप 70 के ऊपर 80 तक भी जा सकते हैं, 85 भी जा सकते हैं, 100 भी जाएंगे। मैं तो प्रार्थना करूंगा भगवान से कि 27 बनाए, लेकिन 27 स्वस्थ रह करके बनाए। और स्वस्थ रहने का एक ही नियम है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है कि हमारे शरीर का धर्म कर्म है। शरीर का और कोई धर्म नहीं है, धर्म हमारा कर्म है। जब तक कर्म करोगे शरीर चलता रहेगा। जिस दिन कर्म से मुक्त हो जाओगे शरीर से मुक्त हो जाओगे। और वो कर्म कैसा कर सकते हो? अपने को बंधनों में बांध के नहीं, बल्कि अपने को निर्मुक्त, बिल्कुल विमुक्त होकर के, ऐसे मुक्त होकर के अगर आप जिस दिन इस भाव से काम करोगे, आप देखोगे कि भगवान श्री कृष्ण की जो भगवान की वाणी है श्रीमद् भागवत गीता में, उन्होंने जिस प्रकार का कहा कि आदमी के बारे में जो बात कही है वो उसको आप अचीव करना चालू करो। इसके लिए आप ये मत सोचो कि हमको कोई पद मिल जाए, कहीं पे हमको जाके नौकरी मिल जाए। क्यों मिल जाए? आप क्या नहीं कर सकते हो? आपको भगवान ने दिया। मैं समझता हूं आपसे ज्यादातर लोगों के बच्चे पढ़ लिख चुके होंगे,
जब आप 21 साल 22 साल 25 साल के थे तो आपको लगता था मेरी पत्नी है, पत्नी का ध्यान रखना है, मेरे बच्चे हुए बच्चों का ध्यान रखना है, मेरे भाई बहन है उनका ध्यान रखना है, मेरे माता पिता है उनका ध्यान रखना है। अब उन सारी बंधनों से मुक्त हो चुके हो आप, ज्यादातर लोग। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे भी अभी सेटल ना हो, अब हो सकता है 2-1 साल और, उनका 2 साल 4 साल और लग जाए। लेकिन उन जो जिम्मेदारियां थी, उन जिम्मेदारियों को, वो गृहस्थ आश्रम का शुरुआत था। अब आपके वानप्रस्थ आश्रम का शुरुआत होने जा रहा है। तो वानप्रस्थ के आश्रम के शुरुआत में वानप्रस्थ व्यवस्था जो हमारी सनातन धर्म की है, हम जो कुछ भी अर्जित किए हैं उसको हमको समाज को देना है और बगैर कुछ अपेक्षा किए हुए देना है। तो जब गृहस्थ आश्रम है तो हम देने के पीछे जो है हमको भी अपेक्षा देगी कि हमें अपना परिवार पालन करना होता है। और हमें परिवार नहीं पालन करना है, मुझे देखना में भी हमारी पत्नी साथ में होगी और तो हम दोनों जो है उसी भाव से काम करेंगे। तो हमारी आवश्यकताएं कम हो गई। उस समय जो आप खा पी सकते थे वो आज आप खा पी भी नहीं सकते हो। उसमें जो कुछ भी कर सकते थे वो सब आप कर भी नहीं करते। बहुत सारी चीजों पे सीमाएं, अब अलग किस्म की सीमाएं होंगी। यानी आपकी जरूरतें कम कर दी भगवान ने आज, लेकिन आपकी ताकत बहुत बढ़ा दी है। आपका अनुभव है। आपने जैसे किसी एक सज्जन ने कहा कि हम जब आए थे तो बहुत डर रहे थे, क्या नाम था, बाके बिहारी जी, बहुत डर रहे थे। लेकिन अब आपको कोई डर नहीं है। आप दुनिया को देख चुके हो, आप मुख्यमंत्री कार्यालय में काम किए हो, आप जो है मैंने इतने सारे विभागों में काम करके सब कुछ देख चुके। किस बात का डर है? ये देश हमें मौका देता है अपने को लगाने का, खपाने का, अपने को करने का। कुछ भी कर सकते हो। क्या आप अपने आस पड़ोस के किसी बच्चे को आप उसको ध्यान दे करके क्या उस बच्चे को योग्य बना सकते हो? जैसे कि आप काम किए वैसे वो योग्य से काम हो सकता है। क्या आप अपने आसपास के इलाके को इतना साफ सुथरा कर सकते हो कि जो आए देखे कि ये तो सबसे आइडियल कॉलोनी? क्या आप लोगों में जो बहुत सारी किस्म के व्यसन है, बहुत किस्म की नेगेटिव बातें, उन चीजों को खत्म करा सकते हो? आप कहोगे इसके लिए गांधी जी बनना पड़ेगा। नहीं, एक छोटे से गांधी को अपने दिल में बैठा लो, वही गांधी आपका काम करेगा। एक छोटे से गांधी को अपने दिल में बैठा लो, देखो कि वही गांधी आपके लिए काम करेगा। और वो इतना आपको ताकत देगा कि आपको कोई कमी नहीं रह जाएगी। आपको अपेक्षा नहीं करनी है, क्योंकि आपको सरकार अभी तो रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन देगी, और जो एनपीएस स्कीम वाले उनको अच्छा खासा हेफ्टी अभी अमाउंट दे देगी, जिसको आप अपने बैंक में जमा करके आप उसी से अपना चलता रहेगा। आप बहुत कुछ कर सकते हो। और मैं समझता हूं कि जब आप करोगे तो वो आप अपने शरीर के जो मुख्य धर्म है वो कर्म, उस कर्म को करते रहो। और कर्म करने के लिए कोई अगेन बांधने की जरूरत नहीं, आप कुछ भी कर सकते हो। आप लोगों को योग सिखा सकते हो, खुद योग सीख सकते हो, आध्यात्म में जा सकते हो, आध्यात्म सीख सकते हो। बहुत सारी पढ़ने का वक्त है, आप पढ़ सकते हो। पूरा का पूरा हमारी पौराणिक कथाएं इतनी भरी पड़ी है, इतनी सारी कहानियां हमारी जो पुराणों में, आप किसी भी पुराण को उठाओ और उसको देखो तो आपको इतनी सारी कहानियां भरी पड़ी हैं और सब सीख देती है जिंदगी के बारे में। हर कहानी के पीछे कुछ मकसद है। हमारे संतों ने बहुत कुछ सोच समझ करके पुराणों का लिखा है। आप उसको लिख करके आप लोगों तक पहुंचाओ, कहानियां सुनाओ लोगों को। स्टोरी टेलिंग से बहुत सारे लोगों के संस्कार बन जाएंगे, किसी प्रकार के संस्कार। जो भी समाज में अगर आपको लगता है कुछ नेगेटिविटी है, अगर कोई बुराइयां हैं, उन बुराइयों को दूर करो। देश हमारा विकसित हो रहा है। देश हमारा आने वाले 20, 22, 23 सालों के भीतर दुनिया का एक बिल्कुल उच्च स्तर के जितने सारे देश हैं उन देशों की श्रेणी में आ रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था जिस तेजी से बढ़ रही है, हम 11वीं अर्थव्यवस्था होते थे आज से 10 साल पहले दुनिया के, और अभी हम 5वीं पहुंच चुके हैं, 4थी पहुंचने वाले हैं, 3री पहुंच जाएंगे। ये हमारी स्थिति है। हम उसको जो है, जिसने हमारे ऊपर 150 साल शासन किया, ब्रिटिश को पछाड़ के हम लोग आगे जाते हैं, और हम आगे भी 2 को पछाड़ करके आगे जाने वाले। हम 3री अर्थव्यवस्था बनने वाले, ज्यादा नहीं 2-3 साल में बनने वाले। देखते देखते आपके सामने लगेगा कि हमारी जब अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो क्या होगा, सबकी आय बढ़ेगी, खुशहाली आएगी, व्यवस्था काफी सुधरेगी, सोच बदलेगी। वो सोच बदले हुए सोच के लिए आप आज अपने उन जो आपके पदनाम जो आपको दे रखा है उस पदनाम से मुक्त हो जाओ और सोचो कि मैं क्या कर सकता हूं, ऐसी क्या मुझ में क्षमता है। और अगर क्षमता नहीं है तो हम क्षमता को विकसित कर सकते हैं। कोई भी किसी भी उम्र में सीखने की कोई उम्र नहीं होती है।
मैं जब ऑस्ट्रेलिया पढ़ने गया था, सिडनी में जब MBA करने गया था, मेरी उम्र उस समय 38 साल की थी। मैं सोच रहा था कि 38 साल में अपने क्लास का मैं सबसे ओल्डेस्ट स्टूडेंट होऊंगा, क्योंकि इस एज में मैं MBA करने सिडनी यूनिवर्सिटी में गया था। और जब मैं वहां गया तो हमारे क्लास में, आप गेस करोगे कितने सबसे ज्यादा उम्र वाला स्टूडेंट था मेरे क्लास में? 77 ईयर ओल्ड पर्सन, 77 ईयर ओल्ड पर्सन वॉज माई क्लासमेट। 77 साल का बंदा था, और वो ऑस्ट्रेलिया के जो टॉप 10 जो इंटरप्रेन्योर, टॉप 10 बिजनेसमैन है, उनमें से एक था। इतना बड़ा उसका बिजनेस था। वो भी MBA कर रहा था। बस फर्क ये था कि हमने MBA 1 साल में किया, वो MBA 4 साल में करेगा। हर सेमेस्टर में 1 या 2 कोर्स करता था। बहुत बड़ा टाइकून था, बिजनेस टाइकून। और उसके बाद जो दूसरी जो लेडी थी, उसकी उम्र 58 साल थी। अमेरिकन लेडी गोर थी, उसका तो वो आगे शादी करके आई थी ऑस्ट्रेलिया, और उसको नौकरी नहीं मिल सकती थी, इसलिए ऑस्ट्रेलिया में MBA कर रही थी कि यहाँ पे नौकरी करेगी। हम तो बहुत पीछे थे, हमारा नंबर 7वां 8वां नंबर था उम्र में। तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। सीखने के लिए हमारे जो संत ऋषि जो है 80 साल 90 साल, आप तो सोचे कुछ के बारे में कहते 300-300 साल 400 साल तक सीखते रहते थे। आपकी उम्र ही कितनी है? और आप अपने देश की औसत उम्र से भी 10 साल कम हो। आपको सारी सुविधाएं हैं, आपकी वो चिंताएं नहीं है कि चलो देखें कि बच्चा, अभी तो बच्चा रो रहा है, बच्चे को बीमारी लगी है, बच्चे को ये हो रखा, वो हो रखा, क्या करेंगे? अब तो कुछ नहीं, बच्चा निकल चुका होगा कहीं और, अपने पांव पे खड़ा कुछ नया काम कर रहा होगा। तो ऐसे में आपको उन सारी चीजों को तोड़ो। अपने जो आपके एक डिजिग्नेशन दे रखा हो, डिजिग्नेशन को तोड़िए, और तोड़ करके जो आपने सीखा है इस 3 दशक में, 2.5 दशक में, 3.5 दशक में जो सीखा है, उसकी ताकत से समाज को देने की कोशिश करो। और जब समाज को कुछ दे सकते हो, दे देते हो, उसके बाद संन्यास, अंतिम हमारा जो चौथा आश्रम होता है वो संन्यास आश्रम होता है। संन्यास आश्रम मतलब मैं और मेरा भगवान, और कोई बीच में नहीं। हमारा सीधे उसके साथ योग हो जाएगा, हम उससे सीधे बातचीत करेंगे, उसके साथ सारा संपर्क करेंगे, क्योंकि वो हमारी नई जिंदगी का शुरुआत करेगा। अगर इस भाव से करेंगे तो आप स्वस्थ भी रहेंगे, सुखी रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। और आज भी अपने अंदर वो सब सारी की सारी उन नेगेटिविटी को अगर बना के रखेंगे, आप ये मान के चलिए कि शरीर जितने दिन है तो किसी दिन शरीर छोड़ के चला जाएगा। मैं तो आप सारे लोगों को यही अपनी तरफ से शुभकामनाएं दूंगा। प्रसन्न रहिए और सब जगह प्रसन्नता लाइए, आनंदित रहिए, और सब जगह सर्वचित जो सतचित आनंद भगवान का स्वरूप है, सबको सतचित आनंद के रूप में लाने की कोशिश करिए। किसी को खुशहाली पढ़ाई से खुशहाली लाइए, किसी को सफाई से खुशहाली लाइए, किसी को कुछ बचाने से खुशहाली लाइए, किसी को सिखाने से खुशहाली लाइए। कुछ सबके साथ सतचित आनंद स्वरूप भगवान का जो स्वरूप है, उस स्वरूप में हर एक इंसान को, कि हम सब भगवान के छोटे स्वरूप हैं, हम सब में गांधी है, हम सब में वो है जो सबसे सर्वशक्तिमान है, वो हम सब में है। वो महसूस करके हमको सब में काम को करना है। यही आपको मैं समझता हूं कि जो अगर आप इस भाव के साथ, इस आनंद के भाव के साथ, क्योंकि ऐसा नहीं आप में से किसी ने कहा कि आज हमें थोड़ा कष्ट हो रहा है कि मैं आज नौकरी जा रहा हूं, कोई कष्ट नहीं। जो हमारे आदि कवि कालिदास है, उन्होंने कहा छड़े छड़े ये नवाऊ पेती तदैव रूपम रमणीयताया। क्षण क्षण में परिवर्तन से ही जिंदगी में रमणीयता बनी रहती है। अगर परिवर्तन न हो, अगर आप ये मान के चलो कि बच्चा बच्चा ही हमेशा बना रहेगा, तो फिर तो वो खत्म हो गया, बच्चे की खुशी खत्म हो गई। बच्चा जब नौजवान बनेगा तो उसकी अलग खुशी होगी, बच्चा जब यूथ के उस पर टॉप पे जाए उससे अलग खुशी होगी, जब बूढ़ा होगा अलग खुशी होगी। जब तक क्षण क्षण में जब परिवर्तन होता, उन्हीं परिवर्तन से ही जीवन की रमणीयता होती है। अगर नदी कहीं पे ठहर जाएगी तो उसमें बदबू आना चालू हो जाएगा, उसमें कीड़े पड़ने चालू हो जाएंगे। नदी जब क्षण क्षण में चलती रहती है, कल कल करके चलती रहती है, तो नदी स्वच्छ भी रहती है, अनवरत भी रहती है, और वो सबको जीवनदायिनी माँ गंगा का रूप प्राप्त कर लेती है। जब तक पेड़ में जो है अपना पेड़ परिवर्तन होता रहेगा, पौधे से बड़ा होगा, बड़े से होकर के उसमें फल फूल आएंगे, फूल बतलाएंगे, पत्ते आएंगे, बीज आएंगे, और वो सब कुछ देता रहेगा, तब तक उसमें रमणीयता बनी रहेगी। जिस दिन वो ठूंठ हो गया, जिस दिन उसमें वृद्धि बंद हो गई, वो पेड़ ठूंठ हो गया, खत्म हो गया। इसलिए
जो कालिदास जी ने कहा है मेघदूतम में, क्षणे क्षणे जन्नवाम पेति तदीव रूपर रमणीता। तो ये आपका एक परिवर्तन है, एक भाग आपका खत्म हुआ और नई जिंदगी आपको 1 अप्रैल से चालू होने जा रही है। उस नई जिंदगी में नए संकल्प के साथ, नए भाव के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नई ताकत के साथ आप फिर से एक नई जिंदगी शुरू करिए, एक नया काम शुरू करिए। देखिए कि कैसे आपको भगवान जो 70 साल की एवरेज जिंदगी है, आप 70 नहीं 80 90 100 साल तक जिंदा रहेंगे और कुछ इस धरती को कुछ देते रहेंगे। हमने कहा शुरुआत में आपसे कहा कि देने का भाव ये सनातन का सबसे बड़ा भाव है। जो सबका सबको देता वही बड़ा है, जो लेता वो कभी बड़ा नहीं हो सकता। कितना भी ले ले उसका कोई अंत नहीं है, वो हमेशा छोटा का छोटा बना रहेगा। तो आप देने वाले भाव से आप यहां से निकल करके जाएं, यही मुझे आप सबको मेरी शुभकामनाएं हैं। आपका आने वाला समय खुशहाल हो, आप स्वस्थ हो, सुखी हो, आपका परिवार सुखी हो, आपका परिवार उन्नत करे, आगे बढ़े, क्योंकि देश बढ़ रहा है और देश के साथ समाज बढ़ रहा है, समाज के साथ हर व्यक्ति बढ़ रहा है। आपका विकास हो, मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।